नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। जम्मू कश्मीर में इस्लामी आतंकवादियों का आतंक थम नहीं रहा है। जम्मू के रजौरी में ढांगरी गांव में 14 घंटे के अंदर 6 हिंदुओं की हत्या कर दी गई, जिसमें समीक्षा और विहान नाम के 2 मासूम बच्चे भी शामिल थे। आतंकवादियों ने रविवार यानी 1 जनवरी को गोलीबारी की, जिसमें 4 वयस्क लोगों की मौत हुई और 6 लोग घायल हुए। इस हमले के चंद घंटे बाद आतंकवादियों के छोड़े हुए एक बैग में आईईडी विस्फोट हुआ, जिसमें दोनों बच्चों की दुखद मृत्यु हुई। अब प्रश्न ये है कि विहान और समीक्षा, उन दोनों को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा? इस बारे में विस्तार से बताने के लिए और पुलिस कार्रवाई के बारे में अपडेट देने के लिए और तथ्यात्मक जानकारियों के साथ मौजूद है हमारे साथ जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी आशीष सूद जी। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीष जी, बहुत दुखद घटना है और जम्मू कश्मीर की इस ताजा घटना के बारे में कुछ अपडेट अभी का क्या है? काले रंग का पठान सूट पहने हुए 3 आतंकवादी हत्यारों का ट्रेस मिल पाया है या नहीं? देखिए, ये जो भी घटना लोअर डांगरी में रजौरी में घटी है, ये बहुत निंदनीय घटना है और हमें इसकी चिंता भी है। और वहाँ के प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने और वहाँ के प्रशासन के मुखिया के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वहाँ पहुंचकर इस बात को घोषित भी किया है कि सूद सहित इन लोगों के साथ इस दुर्दांत घटना का बदला लिया जाएगा। जान किसी की भी जाए, बच्चे की, नौजवान की, बुजुर्ग की, हिंदू की, मुस्लिम की, सिख की, ईसाई की, हर जान कीमती है। मगर ये समझने की जरूरत है कि जिस प्रकार से इस पूरे राज्य में, घाटी सहित पूरे राज्य को हिंदू विहीन करने की जो एक साजिश है, एक भय का वातावरण खड़ा करके जो एक साजिश के तहत इस प्रकार की सिलेक्टेड किलिंग्स की जाती, इसको लेकर सरकार बहुत संजीदा, बहुत कठोर कार्रवाई के प्रति पूरी तरह से आगे बढ़कर तैयार है। हमें बहुत दुख है कि इस प्रकार की घटना हुई है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं ने डांगरी में पहुंचकर वहां की जनता, वहां के परिजनों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। और बात केवल संवेदनाओं तक ही रुकेगी नहीं। जिन्होंने यहाँ की शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया है, उनको सजा दी जाएगी और बहुत जल्द सजा दी जाएगी। फिलहाल इससे ज्यादा, क्योंकि पुलिस प्रशासन की कार्रवाई चल रही है और जैसे ही वो पूरी होगी प्रशासन अपनी ओर से जानकारी देगा। फिलहाल इससे ज्यादा जी, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चल रहा है। कई सारे कमांडर मारे जा चुके हैं, लेकिन ये नए नए आतंकवादियों का आना समाप्त नहीं हो रहा है। आखिर वजह क्या देखते हैं इसके पीछे? आप वहां पे स्थानीय पॉलिटिक्स को, स्थानीय लोगों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। ये नई पौध कहां से पैदा हो रही है? क्या उन्हें स्थानीय लोगों का समर्थन मिल रहा है? क्या मामला है? नहीं, देखिए, ये एक विश्व भर में जो लोग आतंक की घटनाओं को चलाते हैं, उन लोगों का एक नया पैटर्न है, सिलेक्टेड किलिंग। उसी को यहां आगे चलाया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, यहां पर भी बहुत सारे लोग, भारत की धरती पर भी बहुत सारे लोग ऐसे दुर्दांत हथियारों को कवर फायर देते हैं। कवर फायर इन द सेंस, बैक मैं बहुत सपोर्ट। जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं जी, कि आप सरकार की नीतियों का खूब विरोध करिए सरकार को, खूब गाली दीजिए सरकार को, सरकार के मुखिया को गाली दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। प्रधानमंत्री को घेरिए, बाकी मंत्रियों को घेरिए, सवाल खड़े करिए, बात समझ में आती है। मगर जब
वो सवाल खड़े करते समय या सवाल खड़े करने के लिए आप ना तो हत्यारों की निंदा करेंगे, ना इस हत्या के पीछे जो पाक प्रायोजित आतंकवाद है, या इस हत्या के पीछे जो इस्लामी आतंकवाद की मानसिकता है, उसकी निंदा ही नहीं करेंगे। आप कहिए सरकार फेल हुई, मैं स्वीकार करूंगे, अगर जहां फेलियर होगा वहां स्वीकार भी किया जाएगा, लोकतंत्र में हर एक को अधिकार है। मगर मुझे एक नेता बताइए जम्मू कश्मीर का जो इस्लामिक आतंकवाद की निंदा करता हो, पाक प्रायोजित आतंकवाद की जिसने निंदा की हो। हर दिन केवल और केवल आशीष जी, ये प्रश्न खड़े कर देना। आशीष जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि उस सोच के बारे में आपने बताया है, उस विचारधारा के बारे में। आतंकवाद के पूर्ण विनाश के लिए उस सोच को खत्म करना होगा जो आतंकवादी तैयार करती है। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि खत्म करना, उस सोच को खत्म करना जरूरी है। देखिए, हर तरह की गतिविधि भारत की सरकार वहां कर रही है। पहले जिस प्रकार से एक भेदभावपूर्ण तरीके से विकास कार्य होते थे, पहले कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर में विकास कार्य नहीं हो रहे, इसलिए लोग हथियार उठाते हैं। लगातार जिस प्रकार से विकास कार्य, चाहे वहां भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला हो या ना मिला हो, भरपूर विकास कार्य हर जिले में किए जा रहे हैं। चाहे हर घर जल हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, हर नागरिक को आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड के रूप में एक स्वास्थ्य की सुरक्षा प्रदान करने का काम जो सरकार ने किया है। और वहां के युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर मिशन यूथ और अलग अलग तरह के रोजगार के साधन और डेवलपमेंट के काम पहुंचाने का काम सरकार वहां कर रही है। मगर राजनीतिक दल अपनी राजनीति को बचाने के लिए जिस प्रकार से वहां इस्लामी आतंकवादियों को प्रश्रय देते हैं, वो आखिर कौन सी मानसिकता होगी? वो कौन से देशभक्त लोग होंगे जो ये कह देते हैं बार बार कि पाकिस्तान से बात करिए? आशीष जी, आपने स्पष्ट रूप से सारी विकास योजनाओं को गिना दिया, लेकिन इसका कोई असर आतंकवादियों पर, उनके समर्थकों पर दिखाई नहीं देता है। तो क्योंकि राजौरी के जो धांगरी गांव में हत्याएं हुई हैं, मैं आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, आतंकवादियों, मैंने पहले कहा और मैं फिर दोहराता हूं, एक भी जान जाना पीड़ादायक है, कष्टकारक है। मगर आप एक बात को समझिए, अब आतंकवाद और आतंकवाद के जरे साए में अपनी राजनीति चलाने वाले लोग राजनीतिक रूप से आखिरी सांसें ले रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, राजनीतिक रूप से उनकी राजनीति समाप्त होने की ओर है। इसलिए अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए इस प्रकार की स्पॉन्सर्ड टारगेटेड किलिंग की ओर बढ़ा जा रहा है, उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। मगर आप इस बात को भी स्वीकार करेंगे, मानेंगे, और हमें अपने सुरक्षा बलों को इसके लिए साधुवाद भी देना चाहिए कि तुरंत प्रभाव से सीमा पार बैठे उन आतंकियों को जो यहां पर इसको प्रायोजित करते हैं, उनको, और जिनके हाथ में वो बंदूक देके इन घटनाओं को अंजाम दिलाते हैं, उनको तुरंत प्रभाव से इलिमिनेट करने का काम जो इस सरकार में शुरू हुआ है, वो पहले नहीं था। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है, और जब सरकार ये कहती है कि सूद सहित इस घटनाक्रम का बदला लिया जाएगा, तो उस सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है। आशीष जी, फिर दोहराता हूं, आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे सुरक्षा बलों की एफिशिएंसी में कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये रावण के 10 सिरों की तरह जो नए नए आतंकवादी पैदा हो रहे हैं और नई नई घटनाएं करके छुप जा रहे हैं, तो इसकी नाभि कहां है? इसकी नाभि को नष्ट करना जरूरी है ना। इसकी नाभि वही तथाकथित मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कभी जमात के एलिमेंट को, कभी पाकिस्तान से बात करने के लिए, और कभी भी ऐसी आतंकी घटनाओं की निंदा नहीं करते हैं। उनमें से किसी एक ने भी, आप ध्यान करिएगा, सारे अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को दिखाइएगा, सारी घटनाओं में सरकार की निंदा है, आतंकवादियों की निंदा नहीं है। आतंकवादियों को एलिमिनेट करने का आह्वान नहीं है। पाकिस्तान के खिलाफ
खड़ा होकर सरकार मजबूती से कदम उठाए, पाक प्रायोजित आतंकियों के खिलाफ कदम उठाए, पीओके पे वापस जितने टेरर हब्स बने वो उनको डिस्ट्रॉय करे। कोई आवाज इनमें से कोई भी जिसे कहते हैं मेन स्ट्रीम, तथाकथित मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर सकती। यही नाभि है, इसकी नाभि उस आतंकवाद को चलाने के लिए विदेशों से आए हुए पैसे, जिसको एनआईए ने टेरर फंडिंग के रूप में आने वाले इन पैसों को रोक लगाई है, वही इसकी नाभि है। ये अंतिम सांसें, राजनीतिक रूप से ये सब अंतिम सांसें गिन रहे हैं। और आप यकीन जानिए बहुत जल्द इन सबको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ऐसा एलिमेंट, जो थोड़े बहुत एलिमेंट यहां नए तरीके से खड़े करने की कोशिश की जा रही है, सरकार उनको बहुत दिन रहने नहीं देगी। आशीष जी, दुखद बात यह है कि राजौरी के जो ढांगरी गांव में हत्याएं हुई वो विशुद्ध रूप से धार्मिक हत्याएं हैं, क्योंकि रिपोर्ट सामने आई है कि आतंकवादियों ने मकतूल हिंदुओं का आधार कार्ड देखा, उनकी पहचान की और फिर उनकी हत्या की। क्या इन आतंकवादियों के पीछे कोई मुल्ला, मौलवी, मौलाना, इस टाइप कोई कट्टरपंथियों का हाथ तो नहीं है जो फिर से उनको प्रेरित कर रहा है देखिए, खून बहाने के लिए? मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, इसके पीछे पाक प्रायोजित आतंकवादी और उनके जो समर्थक यहां बैठे हैं उनका हाथ है। कौन लोग हैं इसको तो प्रशासन बेनकाब करेगा, और बेनकाब ही नहीं, मेरी मांग है उन्हें तुरंत एलिमिनेट किया जाए, उनको ऐसी सजा दी जाए कि दोबारा हथियार उठाने से पहले लोग सोचे। मगर हाँ, ऐसे एलिमेंट का अब ज्यादा दिन बचे नहीं है। इसको वो लोग इस प्रकार जो जम्मू कश्मीर में बड़ी तेजी से लौट रही डेमोक्रेटिक व्यवस्था, बड़ी तेजी से बनती हुई डेवलपमेंट की एक्टिविटीज, उनको डिरेल करना चाहते हैं। वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डिरेल करना चाहते हैं, वो पॉलिटिकल प्रोसेस को डिरेल करना चाहते हैं, उनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हमने पिछले दिनों देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आ गया है, लेकिन आतंकवादी गतिविधियां उसकी थम नहीं रही हैं, जिसका परिणाम राजौरी की घटना है। हमें उम्मीद है कि आतंक की रीढ़, और जैसा कि आशीष जी ने बताया कि आतंकवाद की नाभि जल्दी ही नष्ट होगी और हत्यारों को सजा मिलेगी। उदय इंडिया से बात करने के लिए आशीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उदय इंडिया, उदय